मैं डॉक्टर अकबर खान, आईएमए प्रेसिडेंट शामली। देखिए, मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई है अबाउट इम्पैक्ट ऑफ कोरोना एंड लॉकडाउन ऑन आवर यंग चिल्ड्रन, और शायद आप में से काफ़ी लोगों ने वो वीडियो देखी भी होगी, जिसमें मैंने बताया था कि हमारे छोटे बच्चों के ऊपर इस कोरोना और लॉकडाउन का क्या इफेक्ट आ रहा है। आज का मेरा वीडियो बनाने का मकसद है अपने उन बड़े बच्चों के बारे में, कॉलेज गोइंग या स्कूल गोइंग, वो बड़े बच्चे, एडोलेसेंट्स, टीनेजर्स या हमारे किशोर, उनके बारे में कुछ बातें करना। तो सबसे पहले तो हम बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है, फिर क्या उसका सॉल्यूशन है, क्या हमें करना चाहिए, और फाइनली कुछ टिप्स हमारे एडोलेसेंट बच्चों के लिए। तो सबसे पहले तो कमिंग टू द प्रॉब्लम। देखिए, जैसे कि कोरोना में सारा रूटीन ही सब लोगों का बिगड़ गया है और सभी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई है। खास तौर पे लॉकडाउन में तो बहुत दिक्कतें आई हैं, बच्चों के साथ ज्यादा ज्यादती हुई है। स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए हैं, सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद हैं, किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी, गेम्स की एक्टिविटी, सब एक्टिविटीज बच्चों की बंद हो चुकी हैं। तो कहां तो बच्चे कॉलेजेस में जाते थे, स्कूल्स में जाते थे, 1-to-1 इंटरेक्शन होता था, टीचर्स पढ़ाते थे, बच्चे पढ़ते थे, और कहां अब वो सिर्फ घर की चार दीवारी में कैद होकर रह गए। छोटे बच्चों की प्रॉब्लम्स कुछ अलग किस्म की होती हैं, जिनको मैंने पिछली अपनी वीडियो में बताया था। बड़ों बच्चों की प्रॉब्लम्स कुछ अलग किस्म की होती हैं। बड़े बच्चों में एंजाइटी है, घबराहट है, पता नहीं क्या होगा। दूसरा, ये समझदार बच्चे हैं, ये कोविड-19 को जानते हैं, समझते हैं, और इनके अंदर एंजाइटी इस बीमारी को लेकर भी है। सेपरेशन एंजाइटी है, अगर घर में से किसी को इंफेक्शन हो गया तो क्या होगा, क्या वो क्वारंटीन हो जाएगा, क्या मैं क्वारंटीन हो जाऊंगा, क्या हमारे घर वाले आइसोलेशन में चले जाएंगे, क्या वो अस्पताल में चले जाएंगे, क्या जाने ऊपर वाला क्या जाने उनके साथ क्या हो जाएगा। ये सारी चीजें बच्चे, इस उम्र के बच्चे, खासतौर पे एडोलेसेंट्स और टीनेजर्स अच्छी तरीके से जानते हैं। तो उनके अंदर इस तरह की एंजाइटी भी है। दूसरा, उनके अंदर एंजाइटी है अपने फ्यूचर को लेकर। सब बच्चों के अपने ड्रीम्स थे, अपने ख्वाब थे। कोई डॉक्टर बनना चाहता था, कोई इंजीनियर बनना चाहता था क्या, मैं तो कहूंगा चाहता है। कोई अपने सब्जेक्ट्स में टॉप करना चाहता है। बहुत सारे ख्वाब बच्चों ने अपने मन में रख रखे थे, लेकिन एक रूटीन उन्होंने अपना सेट किया था जो कोरोना से पहले का था। एक प्लान उन्होंने बनाया था जो कोरोना से पहले बनाया गया था। अब कोरोना आने के बाद वो पूरा प्लान ही बदल गया है, पूरा रूटीन ही बदल गया है, जिंदगी ही अपसाइड डाउन हो गई है। तो उसकी भी घबराहट बच्चों के अंदर होना लाजमी है, उनके अंदर उसकी भी परेशानी होना लाजमी है। कहां वो सोशल होते थे अपने दोस्तों के साथ, आज वो अपने दोस्तों से नहीं मिल पाते हैं। और खास तौर पे ये जो छोटे बच्चे होते हैं, जिन्हें हम छोटे भी नहीं कह सकते, बड़े भी नहीं कह सकते, बीच के बच्चे, ये अपनी दोस्तों से बहुत ज्यादा घुलते मिलते हैं। इनके दोस्तों की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, यही इनके हमराज होते हैं। अपनी बहुत सारी बातें ये अपने दोस्तों से करते हैं, जो ना ये मां से कह सकते हैं, ना बाप से कह सकते हैं, लेकिन अपने दोस्तों से शेयर करते हैं। अब वो दोस्त भी नहीं है, किससे शेयर करें? सारे दिन या तो मां बाप हैं या उनका अकेलापन है। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो ये बच्चे फेस कर रहे हैं, डेली फेस कर रहे हैं, और सालों से फेस कर रहे हैं, क्योंकि हम दूसरे साल में आ गए हैं लॉकडाउन के। तो ये सारी प्रॉब्लम्स, इन सारी प्रॉब्लम्स का क्या सॉल्यूशन है? क्योंकि प्रॉब्लम तो देखिए, हम कितनी भी बढ़ा लें और किसी भी तरह से बता दें, अक्सर हर जगह प्रॉब्लम्स की ही बातें होती हैं। और प्रॉब्लम पे ही बात की जाए तो कोरोना और लॉकडाउन की प्रॉब्लम बच्चों में क्या क्या असर दिखा रही है, कितना परेशानी आ रही है, बहुत लंबा ये हमारा वीडियो हो जाएगा। तो मैं ज्यादा परेशानी वाले पार्ट को कवर नहीं करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं सॉल्यूशन वाले पार्ट को कवर करना। सॉल्यूशन क्या है? तो देखिए, सबसे पहले तो सॉल्यूशन ये है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि इस चीज का सॉल्यूशन हम लोग ही दे सकते हैं। हम यानी कि मां बाप। हम बच्चों को सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से समझते हैं, बच्चे हमारे सबसे ज्यादा करीब होते हैं। तो ये जो नेगेटिविटी आई है, ये जो नेगेटिव चीज आई है, हमें इसको पॉजिटिव वे में लेना है। आज हमारे बच्चे हमारे करीब हैं,
हमारे पास हैं, हमारे पास एक मौका है अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देने का। माँ बाप बच्चों के रोल मॉडल होते हैं। फैमिली, उनका घर, उनकी सबसे पहली ट्रेनिंग सेंटर होता है। जितनी अच्छी ट्रेनिंग हम उनकी कर सकते हैं, दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। तो ये मौका हमें मिला है, हम उनको बताएं कि स्ट्रेस से कैसे लड़ा जाता है, इमोशंस को कैसे काबू में किया जाता है, कभी कोई प्रॉब्लम आए तो उसे कैसे सॉल्व किया जाता है। ये सारी स्किल्स हम अपने बच्चों के अंदर डेवलप करा सकते हैं। अरे सारे दिन तो बच्चे हमारे पास ही रहते हैं, हमें ही देखते हैं, तो पहले तो ये सारी स्किल्स हमारे अंदर होनी चाहिए। और जब ये हमारे अंदर है तो हम आहिस्ता आहिस्ता बड़ी टैक्टफुली बच्चों के अंदर इन सारी क्वालिटीज को डालने की कोशिश करें। एक दिमाग में रखें कि मैं अपने बच्चे को यह सब चीज दूंगा, उसे ट्रेंड करूंगा। तो ये सारी स्किल्स आप बच्चे को सिखाइए, उसकी ट्रेनिंग कीजिए। उसके बाद अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने बच्चे को पॉइंट आउट करते हैं उसकी गलतियों को या उसकी अच्छाइयों को। दो तरह की चीजें होती हैं, गुड बिहेवियर और बैड बिहेवियर, अच्छी चीजें या बुरी चीजें। अब मान लीजिए आपका बच्चा है और आप अपने बच्चे को कह रहे हैं भाई ये मत करो, यहां मत जाओ, ये चीज मत उठाओ। अरे ये तुमने क्या कर दिया बेटे, अरे ये तो ऐसे नहीं करना था। ये सब चीजें अवॉइड कीजिए। इसकी जगह उसको अच्छी बातें बोलिए, इंकरेज करिए। चाहे ऐसा भी मुमकिन हो सकता है कि वो बात बहुत ज्यादा तारीफ लायक ना हो, लेकिन आप तारीफ कीजिए, थोड़ी ही कर लीजिए, बेटे बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आप और भी अच्छा कर सकते हैं, हमें मालूम है, लेकिन बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये एटीट्यूड डेवलप कीजिए। आपका बच्चा भूखा है इस वक्त इन बातों का। और देखिए ये छोटे बच्चे नहीं हैं, ये अक्लमंद बच्चे हैं, इनका दिमाग बहुत तेजी से ग्रो होता है। हमारे किशोर जितने भी होते हैं, इनका दिमाग बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। छोटी छोटी बातों पर ये रूठ जाते हैं और छोटी छोटी सी हमारी मेहनत पर ये मान भी जाते हैं। इनको अपने कब्जे में रखना है, इनको अपनी कॉन्फिडेंस में रखना है। और वो कैसे रखेंगे? अच्छी अच्छी बातें बोलकर, उनका इंकरेजमेंट करके, उनको अपने पास लाके। ये नहीं कि हम उनको दूर रखें। पहली बात ये। दूसरा, देखिए एक बात और, चूंकि ये बच्चे अब आपके पास रहेंगे, हमने अभी बात करी कि इनकी आप ट्रेनिंग कीजिए, तो उसी ट्रेनिंग में आप छोटी छोटी बातें जो इनसे ताल्लुक रखती हैं वो इनसे डिस्कस कर सकते हैं। इन्हें अपने डिस्कशन का पार्ट बनाइए, इनसे राय लीजिए, इनसे मशवरा कीजिए। और जब आप इनसे राय कर लेंगे, मशवरा लेंगे, ये अपने आप को थोड़ा सा बड़ा समझेंगे। और ऐसे वक्त में कई बार बच्चे तो बच्चे ही हैं, ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसी बात बोल दे जो भाई आपको लगे ये क्या बोल दिया, ये तो गलत बात बोल दी। तो ऐसा नहीं, अरे तुमको क्या पता, तुम तो बच्चे हो। ये हमारा एटीट्यूड होता है, हम 1 मिनट में बच्चों को बच्चे बना देते हैं। ऐसा नहीं बोलना है, बल्कि उसको प्यार से समझाना है, बताना है, हाँ बेटे आपने बहुत अच्छी बात बोली, लेकिन देखिए ऐसे 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 करते हैं, वैसे आपकी बात सही है। पटा के रखना है बच्चे को। उसको 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 एहसास मत दिलाइए कि वो बच्चा है, नहीं जानता है, बल्कि उसकी अच्छाइयों का एहसास दिलाइए। इसके अलावा वो घर में अकेला है, वो करे तो करे क्या, वही किताब, वही पढ़ाई, वही सारी बातें। तो उसमें थोड़ा सा चेंजेस लाने की कोशिश करिए, उसको रिस्पॉन्सिबल बनाने की कोशिश करिए, उसको छोटे छोटे काम दीजिए। उसको बोलिए कि बेटे आप अपने कमरे को साफ कर लीजिए, बेटे आपका कमरा तो साफ होना चाहिए, मेरा बच्चा आपका कमरा, अब तो आप ही रहते हैं इसके अंदर, आप इसकी सफाई कीजिए। आप अपनी बुक्स को सही तरीके से लगाइए। अरे वाह ये तो बहुत अच्छी लगाई हैं आपने, अरे भाई ये तो बहुत ही अच्छा काम किया आपने। काम भी कराइए, तारीफ भी करिए, और उसको छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दीजिए। अगर मान लीजिए कुकिंग के अंदर हो सकता है, रूम की क्लीनिंग हो सकती है, घर की क्लीनिंग हो सकती है, छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर मान लीजिए छोटे भाई बहन है तो बड़ों को उसको जिम्मेदार बना दीजिए। चलिए भाई आज तो हमारे बड़े बेटे आप जाएंगे और इनको मुंह हाथ धुलवाएंगे, आज आप इनका ब्रश करवाएंगे, आप इन्हें नहलवाएंगे, आप इन्हें कपड़े बदलवाएंगे, उसका दिल लगेगा। प्रॉब्लम जहां मैंने बताई थी वहां एक और प्रॉब्लम हो गई है, लाइफ का रूटीन ही खराब हो गया है, रूटीन ही नहीं रहा है। बच्चों के रूटीन में वैरायटी हुआ करती थी पहले,
बहुत सारी चीजें होती थी, उनके डेवलपमेंट में ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। अब उनकी लाइफ में कुछ है ही नहीं, तो अब हमें डालना तो पड़ेगा ना। तो उसी तरीके से उनको बताइए, उनको बोलिए, बेटे आप ये काम कर लीजिए, आप ये काम कर लीजिए। वो उलझे रहेंगे उन्हीं कामों में। अब फिर आप उनको अप्रिशिएट भी करेंगे, तो वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का काम करेगा और वो उस काम को और अच्छे तरीके से करेंगे। इसके अलावा देखिए, बच्चों के पास फिलहाल अकेलेपन के अलावा उनका मोबाइल है, इंटरनेट है और लैपटॉप है। ये सारी चीजें मजबूरी है, ऑनलाइन क्लासेस हैं और बाकी चीजें हैं जो बच्चों के लिए जरूरी हैं, वो कर रहे हैं। तो आप इन्हें अपनी सुपरविजन में कराइए। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि कुछ इस तरह के सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो आप अपने लैपटॉप में डाल सकते हैं, मोबाइल में डाल सकते हैं। वो आप डाल दीजिए, जिससे आप एक वॉच रखें। वॉच रखनी है, लेकिन खासतौर पे चूंकि बच्चे बड़े हैं, एडोलेसेंट्स हैं और इनका एटीट्यूड छोटे बच्चों की तरह नहीं होता है, तो आप इन्हें समझाइए, इन्हें नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ इंटरनेट एंड पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ इंटरनेट बताइए। ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट क्यों नहीं सर्व करना है ये उनको बताइए। अच्छा मैटर क्या होता है, कि कहां से मिलता है, क्या अपनी स्टडीज में वो यूज कर सकते हैं, इंटरनेट के क्या फायदे हैं, वो सब उनको बताइए। इन बच्चों को अपनी कॉन्फिडेंस में लीजिए। आप जितना इनको अपनी कॉन्फिडेंस में लेंगे, उतना ही आपका इनका रेपो बना रहेगा। आप दोनों मिलकर बहुत अच्छी पॉजिटिव काम कर सकते हैं, बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। दूसरा, हम ये चाहते हैं कि इनका स्क्रीन टाइम भी लिमिट हो और ये मशीन की दुनिया से थोड़ा सा दूर भी हो। तो हर बच्चे की एक हॉबी होती है। कोई बच्चा ऐसा नहीं है, मैं तो जानता हूं हर बच्चे को करने को कुछ दिल करता है। कोई ड्राइंग करना चाहता है, कोई डांस करना चाहता है, किसी को म्यूजिक का शौक है। तो ये वक्त बहुत अच्छा है। स्कूल में रहते तो शायद ये हॉबीज उनकी अलग तरीके से डेवलप होती, अब नहीं हो पा रही हैं। तो आप इसका ख्याल रख सकते हैं। आप घर में कोशिश करें, बोले उनसे, बेटे आप ड्राइंग कर लीजिए, बेटे आप को म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है, म्यूजिक देख लीजिए, आप म्यूजिक आप डांस कर लीजिए। तो आप इनको इंकरेज कीजिए। इनको हॉबीज में, जो भी इनकी हॉबीज हैं, उन हॉबीज में इनको बोलिए कि ये आगे बढ़े और उसे काम को करें। इससे दो फायदे होंगे, वही जो मैंने बताया कि एक तो इनकी जो लाइफस्टाइल बिल्कुल एक मोनोटोनस सा हो गया था, एक रूटीन हो गया था, वो चेंज होगा और ये मशीन से भी थोड़ा दूर जाएगी। इसके अलावा घर में इंडोर एक्टिविटीज, इंडोर गेम्स जो हो सकते हैं, कुछ बोर्ड गेम्स जो फैमिली मिलकर खेले, वो भी जरूर आप इनकॉर्पोरेट कीजिए। ये करने बहुत जरूरी है। इसके अलावा ये बच्चे चूंकि बहुत ज्यादा समझदार हैं, तो इनको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की ट्रेनिंग भी देनी है। ये दौर कोविड का चल रहा है, मेंटल स्ट्रेस, मेंटल प्रॉब्लम्स ये तो हैं ही, लेकिन कोविड से भी हमें इन बच्चों को दूर रखना है। तो कोविड की जो भी बातें हमने इससे पहले भी बताई, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी कि मास्क कैसे लगाना है, कैसे नहीं लगाना है, मास्क को क्या ध्यान में रखना है लगाते वक्त, जो बातें आप लोगों को पता है वो सब ट्रेन करिए, बच्चों को बताइए। हैंड वॉशिंग बताइए, सोशल डिस्टेंसिंग बताइए। देखिए, इन बच्चों के अंदर क्या होता है, एक थोड़ा बागी सा दिमाग होता है, ये उम्र होती है ऐसी। तो ऐसे में इंथुजियाज्म होता है। ये बच्चे बात को इतनी जल्दी नहीं समझते। अगर आप इनको एकदम से बोलेंगे, हुक्म देंगे, अरे ऐसे करो, तो मानेंगे नहीं। लेकिन अगर प्यार से समझाएंगे, बताएंगे, तो आसानी हो जाएगी। तो इनको समझाइए, बताइए, देखिए बेटे ऐसे ऐसे हो रहा है, कोविड का माहौल चल रहा है, ये प्रिकॉशंस हमें लेनी है, क्योंकि ये हर वक्त घर में भी नहीं रहेंगे, ये घर से बाहर भी निकलेंगे। तो जब ये आप इनको अच्छे से ट्रेन करेंगे, तो घर से बाहर भी निकलेंगे, दिक्कत नहीं होगी। तो ये कुछ बातें हैं, चंद बातें हैं जो मैंने आपको बताई हैं बच्चों के बारे में, इनका आप ख्याल रखें। इसके अलावा जो हमारे टीचर्स हैं जो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, मेरा उनसे भी एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि वो भी जो एकेडमिक सेशंस हैं, इसके अलावा थोड़े से नॉन एकेडमिक सेशंस भी करें। कुछ पजल्स हो गई, कुछ गेम्स हो गए, कुछ क्विजेस हो गए, थोड़ा इंटरेक्शन करें बच्चों के साथ। जो बच्चे ऐसे हैं जिन्हें स्पेशल नीड्स हैं, जिनको स्पेशल चीज़ें चाहिए, उनसे अलग से बात करें, उन्हें स्पेशल अटेंशन दें। पेरेंट्स से इन टच रहें, बच्चों के बारे में बताते रहें। फीडबैक आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो फीडबैक आप दें। देखिए, ये ऑनलाइन जो क्लास होती है, ये बड़ी बोर सी क्लास होती है। तो मजबूरी तो है, आपकी भी मजबूरी है, बच्चे की मजबूरी है, लेकिन इस बोरियत को कम किया जा सकता है। तो थोड़ा सा आप भी इस पे वर्क करें। कुछ माँ बाप वर्क कर रहे हैं, कुछ कम्युनिटी वर्क करेगी, सब लोग मिलके वर्क करेंगे,
तो हमारे बच्चों का भविष्य सुधरेगा, उनका डेवलपमेंट अच्छा होगा और इस कोरोना और लॉकडाउन के जो नुकसान हैं वो कम से कम होंगे। देखिए, मैंने पूरी कोशिश करी है आपको ज़्यादा से ज़्यादा बातें बता दें। अभी भी बहुत सारी बातें रह गई होंगी, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और मैं इन लास्ट, जैसे मैंने कहा था, मैं अपने एडोलेसेंट बच्चों को कुछ टिप्स देना चाहता हूं। देखो बच्चों, जैसे मैंने शुरू में कहा, आपके कुछ अरमान होंगे, अरमान रखने चाहिए। ड्रीम्स, सपने अपने मन में पालने चाहिए, वो बहुत जरूरी है। वो ईंधन है, वो ईंधन है इस मशीन का जो हमारे अंदर है, हमारा ईंधन है, जो हमें आगे चलाती है। तो अपने सपनों को जिंदा रखिए। जो कुछ आपने सोचा था कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टॉप करना है, सब कुछ होगा, लेकिन अपने प्लान को थोड़ा चेंज कर लीजिए। पहले का प्लान अलग था, अब फिलहाल प्लान नंबर 2 एक्टिवेट करना पड़ेगा। और इस प्लान नंबर 2 में यह है, बोरियत एक तरफ करनी पड़ेगी, अकेलापन एक तरफ करना पड़ेगा। माना कि रूटीन आपका सेट नहीं हो रहा है, लेकिन आपको अपना रूटीन बनाना पड़ेगा। पढ़ाई का टाइम अपना अलग से बनाइए, सोने का टाइम बिल्कुल स्ट्रिक्ट रखिए। ऑनलाइन क्लासेस के बाद कब रिवीजन करना है इसको ध्यान में रखिए। कोर्स पे अपनी पकड़ बना के रखिए। कोर्स आपके हाथ से नहीं जाना चाहिए। भाई एग्जाम हो या ना हो, कंपटीशन हो या ना हो, कुछ और मोड होगा, कोई और तरीका निकलेगा, मेरिट बनेगी या व्हाटएवर जो भी होगा, लेकिन परेशानी तो सबके लिए बराबर है ना। तो मेरिट में जो ज्यादा मेहनत करेगा वही ऊपर रहेगा। तो आप डरिए मत, आप ये मत सोचिए कि ये क्या हो गया। जो हो रहा है सबके लिए हो रहा है। आपको अपनी पकड़ अपने कोर्स के ऊपर, अपनी पढ़ाई के ऊपर पूरी जमा के रखनी है। और जैसे अर्जुन ने मछली की आंख को देख लिया था ना, उसी तरह आपको अपना टारगेट देख के रखना है। कोरोना भी जाएगा, लॉकडाउन भी हटेगा और आप डॉक्टर भी बनेंगे, इंजीनियर भी बनेंगे। लेकिन अगर आप अपने इस ईंधन को रखेंगे, इंजन को चालू रखेंगे, तो बहुत आसानी से अपनी टारगेट को अचीव कर लेंगे। नंबर ऑफ रिविजन्स बढ़ा लीजिए। कोर्स अगर कंप्लीट हो गया है, बार बार रिवाइज कीजिए। किसी भी एग्जाम में पढ़ने वाले बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत अच्छा पढ़ने वाले बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस किसी की बहुत अच्छी, किसी की बहुत अच्छी नहीं होती है। कई बार बहुत ज्यादा पढ़ने वालों की भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं होती, और कई बार ठीक से पढ़ने वालों की परफॉर्मेंस अच्छी होती है। तो इन सब चीजों पे वर्क कीजिए। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है सिली मिस्टेक्स। जिन लोगों ने एग्जाम्स दिए हैं, कॉम्पिटिशन्स दिए हैं, उनको पता होगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सिली मिस्टेक्स वो छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो हम कर जाते हैं, नॉर्मली नहीं करते हैं, घर पे बैठे हुए नहीं करेंगे, लेकिन क्लासरूम में कर देंगे। जब एग्जाम का माहौल होता है तब कर देते हैं। ये तब होती हैं जब हमारी प्रैक्टिस कम होती है। तो मौका अच्छा है भैया, बहुत प्रैक्टिस करो, बार 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 सवालों को अटेम्प्ट करो, सिली मिस्टेक्स को कम से कम करो। चलिए खैर, ये तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा और शायद मौका मिला तो मैं एक वीडियो इस पे भी बना दूंगा। लेकिन फिलहाल बस मेरा इतना कहना है कि अपना मोरल डाउन नहीं करना है, कॉन्फिडेंस लो नहीं करना है। कोई बात नहीं, माहौल फिलहाल ठीक नहीं है, लेकिन हमको इससे भी लड़ के निकलना है। तो खैर, इसी पर मैं अपनी वीडियो खत्म करता हूं। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।